जय हिंद दोस्तों, मैं लखन मूविया आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रश्न वाली 1.1 कर ली थी। आज हम कक्षा 10वीं की 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन 3 दिखाई दे रहे होंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखो सॉरी, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको हम कैसे ले सकते हैं, रूट के अंदर जो रूट वाली संख्या होती है ना, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिना समय गवाए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो रूट 5 है क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो पिछले वीडियो में 1.1 में हमने देखा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमें सिद्ध करना है वास्तव में है रूट 5 अपरिमेय संख्या तो है, पर हम कैसे, यह है क्या है, यह एक प्रमेय है, तो हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम मान लेते हैं, जो हर बार आपको जो अगर ऐसा पूछा जाए तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि यह कैसी है, परिमेय संख्या है। तो लिखिए जरा इसके विपरीत। हाँ, इसके इसके विपरीत मान ले रूट 5 क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यह हमें मान लेना है कि जो इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो कैसी होगी, हमको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने बताया पिछले वीडियो में जो परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के रूप में। अगर जो है रूट 5 है और परिमेय, तो रूट 5 बराबर क्यों होना चाहिए, पी बटे क्यों होना चाहिए, पी बटे क्यों होना चाहिए ना। जहां पर देखो ब्रैकेट में लिखना, जहां जहां क्या q इक्वल टू 0, मतलब q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और p और जो q है, p और q क्या है, p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक संख्या क्या है ये भी मैंने पहले बता दी है। तथा p और q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। p और q कैसे होंगे, सहभाज्य होंगे, अभाज्य संख्या होगी। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है, भी पिछले वीडियो में मैंने बताई कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। आपने लिखा होगा सहभाज्य संख्या वो होती है जिसके सहभाज्य, देखो मैंने नहीं बताया, सहभाज्य बता देता हूँ। जो जो अभाज्य संख्या होती है ना, वही रहती है जिसके कम जो एचसीएफ होता है वो एक ही रहेगा। जिसका एचसीएफ क्या रहता है, जिसका एचसीएफ एक रहेगा। जो सहभाज्य संख्या होता है ना, उसका एचसीएफ एक होना चाहिए, या यह कह सकते हैं हम कि जिसका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। अगर जो संख्या में हमने p और q मानी, तो p और q दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर ये इन कोई से भी कंडीशन मिल जाती है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगा। तीनों में से कोई से भी एक कंडीशन को हमने गलत बता दिया तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम करते हैं। देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 5 को, ये रूट 5 के बटे में अगर एक भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और p बटे q हो गया। अब देखो जरा मैंने क्या किया, देखो इसका गुणा इधर नहीं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 q और ये p। ठीक है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, p को पहले लिख लो आप, रूट 5 और q लिख दिया, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है देखते जाना। अब दोनों तरफ वर्ग करा मत, तो दोनों तरफ वर्ग कैसा होगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा p का वर्ग और हो जाएगा रूट 5
और क्यू का वर्ग। ठीक है, अब इसका आगे देखना, ये मैंने कर दिया। ठीक है, देखना जरा, अब मैं इसको खोलूंगा जब, तो p का वर्ग तो p का ही वर्ग होगा। पीछे से देखते जरा, नाप करते ना, p का वर्ग, और जब q का वर्ग √5 था ना वो, तो √5 था वो, ऐसे था √5 का और q का वर्ग ऐसे था। देखो p का वर्ग है तो p का वर्ग ही होगा, और √5 का जब वर्ग करें तो 5 हो जाएगा, और q का वर्ग हो जाएगा। ये स्टेप मैंने पीछे लिख रखी है, आप एक बार लिख लेना समझाने के लिए मैंने। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, अब इधर देखो, देखना जो p है 5 से विभाजित है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, चूंकि p² 5 से विभाजित है। अगर p² 5 से विभाजित है तो 5 भी, तो p भी 5 से विभाजित है। देखो जरा कैसे, ये p² 5 से कैसे विभाजित है, देखो जरा मैं समझाता हूँ इधर, आप ध्यान से समझना। देखो मैं पेंच लेता हूँ, ये ले लिया मैंने एक पेंच। जरा इधर देखो, p² 5 से कैसे विभाजित है। देखो प्रमेय क्या है कि p², देखो इधर जरा, यहाँ दिखाई दे रहा वाला, ये मैंने लिखा p² बराबर 5q²। ठीक है, अब देखो p² 5 कैसे, अगर 5 इसको मैं बटन दे दूँ, p² बटा 5 बराबर q², ऐसा हो सकता है ना। तो देखो p² 5 से भाग ही जा रहा है, तो यही मैंने बोला कि p² 5 से विभाजित है ना। अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी होगा। मान लो p का मान कुछ ले लेते, 25 ले लेते हैं, तो 25 × 25 हो जाएगा, क्योंकि p का वर्ग है 25, 25 5 है। तो अगर p² पूरा 25 25 625 होता है, अगर 625 5 से विभाजित है तो p क्या है 25 है, तो ये भी तो 5 से भाग जाएगा। ठीक है ना, आई आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि p² अगर 5 से विभाजित है तो p भी क्या है, p भी 5 से विभाजित है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मानते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस p को 5x मान लेते हैं, p बराबर 5x रखने पर, ये क्या किया हमने, ये माना है। ठीक है, px बराबर क्या रखने पर 5x, अब p की जगह 5x रख दो, 5x का यहाँ पे रखना है, जो हमने समीकरण 1 दी थे ना। देखो जरा, इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 में रखने पर p बराबर 5x, ये क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, बराबर 5q² तो ऐसा ऐसा ही होगा, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखो अब ये क्या होगा, ये p, देखो p की जगह p² है ना, तो p की जगह मैंने 5x रखा है, पर इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। अब आया कि नहीं समझ में, देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ये दिखाई दे रहा है कि, हाँ दिखाई दे रहा। मैंने क्या किया, जो ये था समीकरण 1 है, यहाँ पर p का मान मैंने 5x से रखा है, तो p² तो 5x² बराबर 5 ऐसा ऐसा ही, और q² ऐसा ऐसा ही। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और x से करेंगे तो x² और 5q²। ठीक है, जब ये 5 इधर बटे में आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, 25 का x², और ये 5 गुना में था इधर, तो इधर आ गया तो भाग में हो गया, और q², ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5x² बराबर का q²। अब देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, q² 5 से विभाजित है, क्योंकि अब जब ये 5 गुना में, जब ये 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये 5 से 5 कटा, 5x² बराबर q²। जब अब ये 5 गुना में जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो q² भी 5 से विभाजित है। इसका मैं लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसा, कि जो q² है, क्या चूंकि q² 5 से विभाजित है। देखो अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से
क्या होगा, विभाजित होगा। अरे होगा ना भाई मेरे, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में Q 5 से विभाजित है, ये Q भी 5 से विभाजित है, और इधर इधर हमने देखा था जो P था, P भी किससे था, 5 से विभाजित था। देखो जरा P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, और P और Q हमने क्या मानी शुरुआत में, जरा समझना बात को मैं क्या समझा रहा हूँ। हमने P और Q क्या माने, एक पूर्णांक संख्या है। देखो जरा इधर आ रहा समझ में, P और Q पूर्णांक संख्या है, लेकिन HCF क्या होता है, जो दोनों से विभाजित हो। अगर दोनों एक से विभाजित होते तो से तात्पर्य दोनों से क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहे, मतलब इन दोनों का जो HCF है वो 5 है, ना कि 1 है। क्या दोनों का HCF, इसको मैंने दे दिया, कहाँ गई वो समीकरण, जो 5x स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो ये वाले समीकरण, इसको समीकरण 2 है ये वाले, ठीक है। तो जो समीकरण 1 और जो 2 आती है अपनी, ये समीकरण 1 है यहाँ पे, जो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, जो हमारा HCF है, HCF है वह क्या है, HCF 5 है, ना कि हमारा HCF क्या होना चाहिए था, हमारा HCF 1 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 1, पर 1 नहीं है, 1 नहीं, HCF क्या है 5 है, 1 नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो रूट 5 कैसी है, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर हम इससे यह लिख सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो रूट 5 है, रूट 5 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं पास में ले आता हूँ। देखिए ये वाला, के सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध करना है हमें। अब मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो हम इसके क्या मानते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। क्या करना हमको, इसके विपरीत मानना है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा हल, ठीक है, इसके विपरीत क्या मान लेते हैं, इसके विपरीत हम इसके विपरीत मान ले कि जो हमारा 3 + जो 2 रूट 5 है वो क्या है, जो रूट 5 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर जो रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगी, देखो 3 + 2 रूट 5 p/q होगी ना, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है, जहां पर क्या, जहां पर q ≠ 0। और ये सब लिख सकते हो जो मैंने पिछले वीडियो में लिखाई थी, कि पिछले प्रश्न में, कि p और q क्या पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, p और q सहभाज्य संख्या है, ये सब इसमें लिख सकते हो। चलो इधर समझो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो जरा, ये p/q है, ठीक है। तो इसको ऐसा ऐसा मैंने लिख लिया, 2 रूट 5 बराबर p/q। अब देखो जब ये 2 इधर है, सॉरी 3 प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना। 2 रूट 5 p और q माइनस का 3 हो गया, क्योंकि प्लस का है। अब देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, जो 2 है इसके बटे, ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये होगा रूट 5 ऐसा ऐसा है, p/q माइनस का 3/2 आ गया। अब जो ये वाली संख्या है ये क्या है, यह तो अपरिमेय संख्या है, जो रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, पर ये क्या है, तो p/q को मान लो, अब ये p हो गया और ये q हो गया,
तो कैसे, यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो हमको क्या लिखना है, देखो जरा क्या लिखना है अब, कि जो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा देखो मैं समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ कि अपरिमेय है, और ये वाली संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कैसे कभी बराबर होगी, नहीं हो पाएगी, चूंकि अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, यहाँ पे लिख दिया मैंने, नहीं हो सकती। ठीक है, ये देखो जरा समझ में आ गया होगा आपको। अपरिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः यह सिद्ध होता है कि कि 3 + 2 रूट जो 5 है वो क्या संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, जो हमारा ने दूसरा कर लिया। अब हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो जरा इधर के सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जो संख्या लिखी नीचे 1 2 3, ये जो तीनों बताना कि हमें अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक एक करके हम लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला, जरा देखना ध्यान से। ये प्रश्न क्रमांक लिख दिया मैंने इधर तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला। जो तीसरे का पहला है, कौन सी संख्या दे रखी, उन्होंने दे रखी 1/√2। हाँ, 1/√2। तो हर बार हमें क्या करना, इसके विपरीत ही मानना है, कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो 1/√2 क्या ऐसी है, परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसा ऐसा लिखना है हमको। हल लिखो, इसके विपरीत मान ले, क्या कर, इसके विपरीत मान ले कि जो 1/√2 है वो कैसी है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो 1/√2 कैसी होगी, p/q के रूप में होगी। और p/q में क्या, q = ≠0, जहां पर इसे लिख लेना जो मैंने पिछले क्वेश्चन लिखे थे, कि जहां p = ≠0 और एक पूर्णांक जो भी मैंने लिखा थे, सेम ये कहीं छाप देना। अब देखते जाओ, मैं क्या करता हूँ, अब इसको हम ऐसा करते हैं, इसको अंकों को पलट देते हैं। क्या करते हैं, अंकों को, क्योंकि हमें जो हम देखो मैंने दिमाग कैसे लगा, अंकों को जो √2 है ऊपर चाहिए, अगर जो ऊपर हो जाए 1/, तो √2 को √2 हो जाए। तो अंकों को पलटने पर, ठीक है, तो अंकों को कैसे पलटेंगे कि 1 नीचे आ जाए, 2 ऊपर आ जाए, तो √2 ऐसा ऐसा। देखो 1 बटे में लिखूं या नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं, q ऊपर आ जाएगा, बटे p आ जाएगा। तो ये कैसी संख्या है, यह भी कैसी संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ये कैसी ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये कैसी है, ये परिमेय संख्या है। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे में ऐसा लिखना है कि अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। पिछले वीडियो में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन जो लिखा था, ठीक है, लिख देते हैं कहीं, चूंकि अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा
अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो अतः क्या लिखना है कि अतः यह सिद्ध होता है कि अतः यह सिद्ध होता है कि जो 1/√2 है वह कैसी है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि यह समझ में आया होगा। अब हम लिखते हैं तीसरे का दूसरा। चलिए दोस्तों, अब हमने ये वाला तीसरे का दूसरा करते हैं कि 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो देखना जरा, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक जो तीसरे का दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे का दूसरा कौन सा सवाल है, ये है 7√5। जो 7√5 है इसको बताना है कि यह अपरिमेय है या नहीं है। ये क्वेश्चन है, मैं आंसर यहाँ से लिखता हूँ, हल। देखना जरा क्या लिखना, हर बार की तरह लिखना कि 7√5 इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखो जरा यहाँ से, इसके विपरीत मान ले कि जो 7√5 है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7 लिखा मैंने, 7√5 अगर परिमेय संख्या है तो अब p/q का बराबर होगी, जहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 और शाहबाजी सब आप जो पहले क्वेश्चन लिखा था वो सेम छाप देना है यहाँ पे। देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि जो 7√5 है, देखो ये गुणा में है ना, इसको बटे में आ जाएगा, ये जो 7 गुणा में क्या आ जाएगा, बटे में, तो कैसे हो जाएगा, √5 बराबर p/7q, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जब p/7q आ गया तो जो ये संख्या कैसी है, ये तो अपरिमेय आपको पता है, और ये कैसी है, ये तो परिमेय है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो वही लिखना है जो हर बार की तरह हम लिख रहे हैं कि चूंकि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः यह क्या हो रहा है इसको, अतः यह सिद्ध होता है कि जो कौन सी परिमेय संख्या 7√5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। देखना जरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये 6+√2। देखना जरा 6+√2, 6, ये लास्ट क्वेश्चन है 6+√2। इसको बताने की अपरिमेय के परिमेय संख्या है। तो सेम ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन है, जहां पर मैंने 7√2 लिखा था वहीं पे ये आ जाएगा, जो पहला क्वेश्चन किया था ना
3 प्लस रूट 2 वाला सेम ऐसा वैसे ही कॉपी है वो। देखो या तो आप इसको खुद ही कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन किया था। सेम का सेम, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 6 दिया है, इसमें 2 रूट दिया गया था, इसमें ये दिया है। चलो पर ठीक है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो हल क्या लिखना है हमें कि इसके विपरीत मान ले कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय है। ये कोई समझाने बात नहीं है, तब से लिख रहे हैं हम, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या लिख लेना आप। तो 6 प्लस रूट 2 किसके बराबर हो जाए, पी बटे क्यू के बराबर हो जाएगा, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 और जो भी चीज़ है वो सब आप लिख लेना। अब देखो जरा, जो समझने वाली बात यह है कि 6 प्लस जो रूट 2 है बराबर पी बटे क्यू, ये 6 इधर चला जाएगा तो रूट 2 पी बटे क्यू माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये कैसी है, अपरिमेय है, और ये कैसी संख्या है, परिमेय है। ये कैसी संख्या होगी, परिमेय, और ये वाली जो टोटल ये परिमेय। तो वही लिखना है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का भी बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो यह सिद्ध होता है कि क्या, ये जो 6 प्लस जो रूट 2 है वह कैसी है, वह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा क्या है। अपनी सजेशन जरूर दें कि मैं मतलब कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आप अपनी सजेशन जरूर। तो धन्यवाद।